और डुमरी उपचुनाव के नतीजे, तीसरे राउंड की गिनती भी सामने आ गई है। तीसरे राउंड में भी बेबी देवी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। तो तीसरे राउंड को लेकर भी काउंटिंग के नतीजे सामने आ गए हैं। तीसरे राउंड में भी बेबी देवी आगे बताई जा रही है। तीसरे राउंड में बेबी देवी को 21,259 वोट मिले हैं और 2,690 वोट से बेबी देवी तीसरे राउंड में भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो तीसरे राउंड में भी बेबी देवी आगे हैं, उन्हें 21,259 वोट मिले हैं और इसी के साथ 2,690 वोट से बेबी देवी तीसरे राउंड में भी आगे हैं। तो तीसरे राउंड में भी उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। आजसू के कार्यकर्ता समर्थक थोड़े से निराश दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इंतजार था, उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। इस बात का इंतजार उन्हें था। देखने वाली बात यह होगी कि अब जब चौथे राउंड का नतीजा आता है तो नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं। हर किसी की नजरें डुमरी उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे डुमरी से, उनसे जानेंगे कि वहां क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। और बेबी देवी बढ़त बनाए हुए हैं, ये बड़ी बात है कि बेबी देवी ने बढ़त बरकरार रखी है और वो लगभग 2000। तो डुमरी उपचुनाव में तीसरे राउंड की काउंटिंग के नतीजे सामने आ गए हैं। तीसरे राउंड में भी बेबी देवी आगे बताई जा रही हैं। तीसरे राउंड में बेबी देवी को 21,259 वोट मिले हैं और 2,690 वोट से बेबी देवी तीसरे राउंड में भी आगे चल रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता करिश्मा डुमरी से जुड़ी हुई है, सीधे चलेंगे उनके पास। करिश्मा, तीसरे राउंड के भी नतीजे आ गए हैं, बेबी देवी ने बढ़त बरकरार रखी है। देखिए, डुमरी उपचुनाव को लेकर आज मतों की गिनती और ऐसे में तीसरा राउंड का भी रुझान सामने आ गया है। पहले राउंड में आपने देखा होगा कि आजसू की जो प्रत्याशी है यशोदा देवी, वो बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन दूसरे राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्रत्याशी है वो बेबी देवी आगे थी और तीसरे राउंड में भी बढ़त बरकरार रखी है। और ऐसे में तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्थक है वो लगातार शोर शराबा करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, ऑफ द कैमरा उदय जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हमें अब ये उम्मीद है कि इसी तरीके से वो बढ़त बरकरार रखेगी। हालांकि आजसू के एक दो ही समर्थक हमें बाहर जरूर मिले थे, लेकिन उनका कहना था कि हमें उम्मीद काफी है। देखिए, जैसे अगर हम लोग प्रचार प्रसार की बात करेंगे उदय, तो प्रचार प्रसार में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार रोड शो करते हुए नजर आ रहे थे, सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डुमरी में जो विकास का कार्य किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसी तरीके से और भी कई लोग हैं, चाहे हम हफीजुल हसन की बात कर लेंगे और भी कई मंत्री जो यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे थे, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना था कि डुमरी की जनता बदलाव चाहती है, डुमरी की जनता विकास का कार्य चाहती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग आजसू की बात करेंगे तो आजसू की ओर से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी रोड शो किए और सभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, जनता अब सब जान रही है और जनता को यह भी पता है कि उन्हें किसको वोट देना है। लेकिन देखिए, तीसरे राउंड में जिस तरीके से बेबी देवी ने बढ़त बनाया है, 2,690 वोट से वो फिलहाल आगे और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो समर्थक है वो एक ही नारेबाजी बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं कि बेबी देवी जिंदाबाद। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी मौजूद है जो लगातार बाहर की तस्वीर हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए मदन, बाहर में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक है एक ही नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि बेबी देवी जिंदाबाद, क्या कुछ लग रहा है तीसरे राउंड का भी रुझान जो है वो सामने आ गया है? बिल्कुल, देखिए उत्साह से ये जो है नारे निकल रहे हैं क्योंकि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द जो है अनाउंसमेंट हो जाए कि बेबी देवी को जो है जीत हासिल हो गई है। और होता भी है क्योंकि एक लंबे चुनाव प्रचार के बाद जो है परिणाम आते हैं तो काफ़ी इंतजार होता है। उनके समर्थकों के बीच ये रहता है कि जल्द से जल्द जो है हमारे प्रत्याशी को जीत हासिल हो और उसके बाद जो है एक तरह से औपचारिक घोषणा भी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं उनके भी समर्थक इस इंतजार में होते हैं कि अगले राउंड में जो है उन्हें बढ़त मिल जाए। तो ये सस्पेंस जो है लगातार बरकरार रहता है। उम्मीदें जो है आखिरी राउंड तक टिकी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जरूर अब ये चौथे राउंड का जो अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि डुमरी की जनता ने अपना काम 5 सितंबर को कर दिया है और अब
परिणाम की बारी है, तो अब देखना होगा कि वो किन्हें अपना आशीर्वाद दे। फिर से एक बार चौथे राउंड में भी लगभग 1000 से अधिक का बढ़त जो है बेबी देवी ने बनाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार पूरे राज्य की निगाहें जो है आज इस उपचुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है। तो अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं जब परिणाम सामने आ जाएंगे और यह तय होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव परिणाम में एक फैक्टर जो होने वाला था वो फिलहाल नजर नहीं आया। जो ओवैसी के उम्मीदवार थे रिजवी, वो एक कोशिश थी कि अगर मुस्लिम वोटर्स जो है उनके पक्ष में जाते हैं तो ये चुनाव परिणाम जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 500 के करीब ही वो पहुंच पाए हैं वोट में। तो अब ये लगता है कि वो फैक्टर जो है काम नहीं किया। स्पष्ट तौर पर मुस्लिम वोटरों ने इन दोनों उम्मीदवारों को ही चुना है, अपना मत जो है इन्हीं दोनों उम्मीदवारों को दिया है। देखिए उदय, चौथे राउंड का भी रुझान जो है वो सामने आ गया है और 1000 लगभग वोट से बेबी देवी आगे है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अपनी जो बढ़त है वो बरकरार रखी है चौथे राउंड में भी। ऐसे अनाउंसमेंट फिलहाल, हाँ सही बात है। देखिए मदन का भी कहना है कि मार्जिन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल चौथे राउंड में भी बेबी देवी ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। लेकिन चौथे राउंड के बाद भी वो सिर्फ 1000 वोटों से आगे हैं, यानी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये जो बढ़त है, ये बढ़त का फासला भी थोड़ा कम हुआ है। का फासला जरूर कम हुआ है और कांटे का मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए यूपीए और सामने एनडीए है, आमने सामने का मुकाबला है। और ऐसे में देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो समर्थक है वो सिर्फ अनाउंसमेंट का इंतजार कर, एक बड़ी चुनौती है। देखिए सामने कहा जा रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई सभा को संबोधित करते हुए कई बातों को भी कहा था। दूसरी ओर अगर हम लोग आजसू सुप्रीमो की बात करेंगे तो उनका भी स्पष्ट रूप से कहना था कि इस बार जीत तो हमारा निश्चित है। तो देखिए जिस तरीके से चौथे राउंड का रुझान सामने आया है, ऐसे में हम लोग जरूर कह सकते हैं कि बेबी देवी जो है चौथे राउंड में भी आगे चल रही है, बढ़त जो है वो बरकरार रखी है। देखिए चुनौती काफी है, क्योंकि देखिए एक तरफ मंत्री है चूंकि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, और दूसरी ओर यशोदा देवी है और 4 अन्य जो उम्मीदवार है वो भी है। तो कह सकते हैं कि तमाम जो जनता है वो इस बार 6 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करेगी। और ऐसे में एक एक करके तमाम जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। 14 राउंड होने हैं, 4 राउंड हो चुके हैं और 4 राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हम लोग कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है बेबी देवी आगे चल रही है चौथे राउंड में। देखिए मदन, बहुत बड़ी चुनौती है, एक तरफ कैबिनेट मंत्री और दूसरी तरफ एनडीए की प्रत्याशी है, काफी बड़ा चुनौती रहने वाला है। और हम लोग देख सकते हैं एक सेमीफाइनल के रूप में इसको हम लोग जरूर देख सकते हैं। मदन देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो तीसरे राउंड में बेबी देवी ने 2690 वोट के फासले बढ़ाए थे वो घटकर अब 670 पर आ गया है। यानी कि यशोदा देवी ने चौथे राउंड में अपना जो है मार्जिन को कम किया है और ये कह सकते हैं कि 2000 जो वोट हैं वो कम हो गए। इस बढ़त जो है बेबी देवी का कम हुआ है, यानी कि 670 वोट से चौथे राउंड में बेबी देवी फिलहाल आगे चल रही हैं और यशोदा देवी जो है वो 670 वोट से पीछे हैं। तो ये अब बड़ा फासला नहीं है। जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि चौथे राउंड के बाद अगर तीसरे राउंड में 2600 वोट का बढ़त हुआ है तो चौथे राउंड में कहीं 4000 तक ना पहुंच जाए, ये उम्मीद की जा रही थी। लेकिन वो बढ़त बढ़कर ना घटना, कम होना, ये जो है एक जरूर चिंता का विषय है। हालांकि आगे जो राउंड है, 5वां राउंड है, अभी 9 राउंड बाकी हैं, 10 राउंड बाकी हैं। तो 10वें राउंड तक जो है परिणाम बदल सकते हैं, ये हम उम्मीद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आखिरी राउंड ना हो जाए तब तक आप कुछ अनुमानित अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब सबकी निगाहें जो है उसी माइक पर टिकी हुई है जहां से अनाउंसमेंट हो रही है कि चौथे राउंड में अब बेबी देवी ने 670 वोट से बढ़त बनाया। तो हमारा भी इंतजार यही है कि आखिरी राउंड तक हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट जो देते रहें। जी देखिए 10 राउंड तक तो हम लोग ये जरूर कह सकते हैं उदय कि इसी तरीके से जो नजारा है वो देखने को मिलेगा। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी यानी कि एनडीए की प्रत्याशी बेबी देवी कभी आगे रहेगी तो कभी कह सकते हैं कि आजसू की प्रत्याशी यानी कि करिश्मा, लग रहा है कि 2020 मैच का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हर राउंड के साथ नतीजे बहुत तेजी से बदल रहे हैं। 2600 का जो फासला था वो लगभग 600 वोटों पे आ गया है। लगता है कि जो समर्थक मौजूद हैं आजसू और जेएमएम के, वो भी सांसें रोके अगले राउंड में क्या आता है इस बात का इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से।
एक चिंता का विषय है क्योंकि हम लोगों ने ये अनुमान लगाया था या फिर तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक है उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो चौथा राउंड आएगा उदय उसमें जरूर मार्जिन जो है वो 4000 तक जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर घटकर 670 तक आ गया है। तो ऐसे में ये एक चिंता का विषय तो बना हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्थक है सुबह से ही जो बाजार समिति है उसके बाहर आकर सिर्फ अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। सभी की निगाहें उस अनाउंसमेंट में जरूर टिकी हुई है कि आखिर किसने बढ़त बनाई है। देखिए चौथा राउंड हो गया है, रुझान भी सामने आ गए हैं और ऐसे में कह सकते हैं मार्जिन जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। अब देखिए पांचवें राउंड में कौन बढ़त बनाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखिए हम लोग पल पल की खबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है। तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, तमाम जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, साथ ही साथ जो आम जनता है उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में अनाउंसमेंट के माध्यम से उन तक बात पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आखिर तीसरे चौथे राउंड में किसने बढ़त बनाई है। जी बिल्कुल, लगता है करिश्मा पांचवा राउंड काफी अहम होगा। पांचवें राउंड से ही ये तस्वीर तय होगी कि बेबी देवी बढ़त बरकरार रखती हैं या जिस तेजी से जसोदा देवी ने उनका पीछा किया है वो अब आगे हो जाती हैं। जी देखिए सही बात आपने कहा कि जिस तरीके से यशोदा देवी अब जस्ट उनके पीछे है, तो अब जो पांचवा राउंड होगा वो काफी अहम रहने वाला है। अब देखना होगा कि आखिर मार्जिन कितना का आता है। देखिए चौथे राउंड में तो ये स्पष्ट हो गया है कि 670 मार्जिन से वो फिलहाल पीछे है। जैसे लोग अनुमान लगा रहे थे कि जरूर चौथे राउंड में वो आगे होंगी, ज्यादा मार्जिन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो प्रत्याशी है वो आगे होंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर ना एकदम कांटे की टक्कर हो रही है और ऐसे में अनाउंसमेंट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कह सकते हैं कि चूहा बिल्ली का खेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2020 का मैच जैसा यहाँ पर जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। उधर किस तरीके से लोग जो है सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब माइक में यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा और लोग उसको नोट डाउन करेंगे। देखिए लगातार जो यहाँ पर मीडिया कर्मी है, चाहे जो यहाँ पर बैठे हैं मौजूद है, जो लगातार इसको नोट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसने बढ़त रखी है, किसने बढ़त बरकरार रखी है, उसको लगातार नोट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं यहाँ का जो नजारा है उधर वो देखने लायक है। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अनाउंसमेंट कब होगा और वो नोट डाउन करेंगे तमाम चीजों को। बिल्कुल, और अभी तो सांसें थामे हर कोई इंतजार कर रहा होगा, वो जश्न मनाने की स्थिति में भी नहीं होंगे क्योंकि हर राउंड के साथ परिणाम बदल रहे हैं। जो आगे पीछे जो फासला है वो काफी तेजी से कम ज्यादा हो रहा है। जी देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक थे वो जब बाहर थे, जब पहला राउंड हुआ था तो थोड़ी मायूसी उनके चेहरे पर जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे दूसरा तीसरा चौथा राउंड हुआ जरूर हम कह सकते हैं कि बाहर जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक है वो ज्यादा खुश है। उनका कहना है कि हम लोग इसी तरीके से बढ़त जो है वो बरकरार रखेंगे आखिरी राउंड तक। हालांकि ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी उदय कि आखिर किसके हित में यहाँ पर परिणाम आते हैं, लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक है वो तो यही चाहेंगे कि बेबी देवी जो है वो जीत हासिल करे और उसी तरीके से बाहर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक है वो इसी तरीके से रिएक्ट भी करे। जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो रहा है वैसे वैसे शोर शराबा भी बाहर तेज होता जा रहा है। दूसरे और तीसरे राउंड में हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की थी कि आखिर उन लोगों में कैसा उत्साह है, आखिर वो लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सभी लोगों के हाथों में जरूर माला था। उनका कहना था कि बेबी देवी ही जीत कर हमारे बीच आएगी और ऐसे में लोग जो है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो फोर्थ राउंड का रुझान आया है उससे जरूर कह सकते हैं कि पांचवा राउंड का रुझान काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जो मार्जिन है वो लगातार कम होती जा रही है उधर। और यहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक है अब सिर्फ पांचवें राउंड का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर यशोदा देवी आगे होती है या फिर बेबी देवी आगे होती है, क्योंकि मार्जिन लगातार कम होता जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जब पांचवा राउंड का रुझान आएगा उदय तब हम अपने दर्शकों को वो भी बताएंगे कि आखिर कितने अंक से कौन आगे है। जी बिल्कुल करिश्मा, तो पांचवें राउंड के नतीजे आते ही हम फिर से जुड़ते हैं और तब तक हम अपने दर्शकों को पूरा अपडेट बता दें कि काफी दिलचस्प मुकाबला डुमरी में देखने को मिल रहा है और डुमरी के इस मुकाबले में दोनों ही खेमों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक तरफ बाबूलाल मरांडी ने कमान संभाल रखी थी बीजेपी की तरफ से, सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो ने कमान संभाल रखी थी एनडीए और बीजेपी आजसू और बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन खुद मोर्चा संभाले हुए थे, वो लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, कई दौरे उन्होंने किए थे। इसलिए सूबे के
सियासी मिजाज को भांपने का ये एक बेहतर जरिया बन गया है डुमरी उपचुनाव। और अब हर किसी को इंतजार इस बात का है कि आखिर नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं अंतिम रूप से, क्योंकि डुमरी उपचुनाव माना जा रहा है कि लोकसभा से पहले यह अंतिम उपचुनाव है। यह झारखंड की जनता का नब्ज टटोलने का एक जरिया है। इससे यह पता चल पाएगा कि जनता किसके साथ है, जनता किन मुद्दों को लेकर क्या विचार रख रही है, इन तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि डुमरी उपचुनाव की अगर बात की जाए तो यहां सहानुभूति लहर थी, लेकिन सहानुभूति लहर दोनों ही खेमों से थी। एक तरफ जगन्नाथ महतो की मौत के बाद उनकी पत्नी, उनके निधन के बाद बेबी देवी चुनावी मैदान में है, उन्हें मंत्री पद दिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ जसोदा देवी भी मुकाबले में बनी हुई है और लगातार नतीजे ऊपर नीचे होते दिखाई दे रहे हैं। जसोदा देवी लगभग 2600 वोटों से पीछे चल रही थी, लेकिन चौथे राउंड के जो नतीजे आए हैं, चौथे राउंड के बाद वो महज 600-650 वोटों से पीछे चल रही हैं। और इसी एक बात ने वहां तमाम कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज कर दी हैं। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।